आप देख रहे हो SDM न्यूज़। मैं हूं शफीक खान। आज हम आए हैं मदनी चौक पावर हाउस कुरैशी कंपाउंड के नज़दीक हसरत मोहानी पब्लिक लाइब्रेरी। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। जो लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू की गई, ये किसके अंडर में जारी है और यहाँ पर आप कौन से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ आप पब्लिक को यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, मेरा नाम लायक अली ख़ान है। मैं यहाँ पे एज अ क्लर्क की जॉब करता हूँ और ये हसरत मोहानी पब्लिक लाइब्रेरी के ज़रिए इंसराम यहाँ पे चलता है अपना ट्रस्ट। और यहाँ पे जो है तो अपने शॉर्ट हैंड की क्लास भी होती है और इसके अलावा अपने पास मराठी स्पोकन की क्लास भी चलती है। यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो लाइब्रेरियन है, उनसे कि यहाँ पर कौन सी फैकल्टी की बुक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस टाइप की बुक्स अवेलेबल है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है या फिर उसके अलावा बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा भी जो है और जो है तो बहुत सी सारी जो है बुक्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मौलाना अब्दुल गफूर नदवी रिसर्च सेंटर भी चलता है, तो इसके अंदर जो है दीनी एतबार से भी किताबें मौजूद है। जैसे जिसके अंदर तफासिर है, फतावा है और अहादीस है, सवाने हैं, ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें जो तो हमारे पास में सारी किताबें जो है यहाँ अवेलेबल है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो हमारे पास में जो है जैसे नीट है, जो GIA है, IIT की है, और इसके अलावा MPSC है, UPSC है, और उसमें कल जो है तो SSC की जो है तो होती है, मीन्स जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उनके भी जो वनपाल वगैरह ऐसे जो है तो बहुत सारी जो है तो बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। जिस तरह से यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह रखे गए या फिर फ्री में ही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है तो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे हर टाइप के जो है तो स्टूडेंट्स आ सकते हैं और जो है तो इन किताबों से यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा स्टडी सेंटर भी है, तो इसके अंदर भी जो है तो कोई चार्जेस और कोई फ़ीस नहीं है। जो है तो बच्चे से कोई भी जो है तो फीस नहीं ली जाती। बस एक नॉमिनल हमारा फॉर्म होता है, वो फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके अंदर प्रोसेस होता है कि भाई उनका आधार कार्ड वगैरह, उसका नंबर और जो है 2 फ़ोटो ID, ताकि उसका उनके जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है तो हमको बनाया जाए। बस इतना ही हमारी फॉर्मेलिटी है। और जिस तरह से लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू की गई, तो एक तो टाइमिंग और किस दिन ये बंद रहती है या इसका कोई वीकली ऑफ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो है तो ये हमारा जो टाइमिंग है लाइब्रेरी का, जनरली जो है तो 9 बजे से लेके 4 बजे तक के जो है तो ऑफिशियली जो है तो हमारी जो तो लाइब्रेरी खुली है। उसके बाद में स्टडी सेंटर रात में जो है तो 9 बजे तक हमारा चलता है जो तो बच्चे जो तो, लेकिन किताबें वगैरह हम लोग जो है 3 से 4 बजे तक ही देते हैं। उसके बाद में बच्चे अपने स्टडी सेंटर के अंदर जो है अपनी किताबों से जो है तो मुताला करते रहते हैं। और जो है संडे जो गवर्नमेंट हॉलीडे है, ये गवर्नमेंट हॉलीडे के हिसाब से हमारी लाइब्रेरी बन रही है। तो ये हमारी जो है लाइब्रेरी रजिस्टर्ड जो है तो लाइब्रेरी है और ये पब्लिक लाइब्रेरी है। उसकी वजह से जो है तो गवर्नमेंट हॉलीडे जो है तो हमारी लाइब्रेरी बन रही थी। जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, बुक्स ले जा सकते हैं घर पे या फिर यहीं पर स्टडी करना है उनको? नहीं, उसका क्राइटेरिया है कि बच्चों को जो हम किताबें घर के ऊपर तो नहीं दे सकते, क्योंकि तो इतनी किताबें नहीं है कि जो है हम सारी जो है तो बच्चों को प्रोवाइड करा सके। तो हमारे पास में हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 जो है तो कॉपी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को यहीं के जो है पढ़ने के लिए किताबें देते हैं। अभी घर पे जो है तो हम बुक प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और उसकी क्राइटेरिया और कंडीशन ये है कि जिन बच्चों को किताबें लेकर स्टडी करना है तो 1000 रुपये जो है डिपॉजिट है उसका। वो डिपॉजिट देने के बाद में जो है तो बच्चे किताबें जो है तो यहाँ से अपने स्टडी सेंटर मतलब यहीं पर जो है तो बैठकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, और एक बात ये कि मतलब लाइब्रेरी में जो एंट्री होती है या एडमिशन्स वगैरह का ऐसा कोई प्रोसेस है या फिर कोई कंडीशंस है कि इसको सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आ सकते हैं या फिर वो जो हाई स्कूल है मतलब कि कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो भी आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। असल में हमारी पब्लिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट ही यही है कि हर तबके के लोग आए, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या ज़ईफ़ हो, चाहे फिर वो ख़वातीन हो या मर्द हो, ये इन सारों के लिए हमारे पास में ये ओपन किया गया है। और एक बात कि यहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया है ख़वातीन के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है या फिर ये सेम है? नहीं, जो है दोनों का अलग अलग इंतज़ाम किया गया। लेडीज़ सेक्शन हमारा अलग है, टोटली पर्दे के एहतमाम के साथ में है वो, और जेंट्स सेक्शन हमारा अलग है जो तो जो जैसे कि लेडीज़ के लिए सेपरेट अलहदा इंतज़ाम किया गया और जेंट्स के लिए सेपरेट इंतज़ाम किया गया, तो जो बुक्स लेना रहता है उनको तो कॉमन होगा या उनके लिए बुक्स अलग से रखी गई? नहीं, अभी फ़िलहाल तो जो है उनके लिए कॉमन है कि बस जस्ट 1-2 मिनट आकर जो है अपने बुक्स जो भी रिक्वायरमेंट की रहती है वो देख ले, और देखने के बाद जो उनको जो सब्जेक्ट चॉइस करना है या जो ऑथर की बुक्स होना है वो ले जा सकते हैं। तो वो तो जनरली जो है तो ये तो कॉमन है, मतलब इंट्रेंस जो है इसका कॉमन है, बाकी जो है तो दोनों भी अलग अलग है। स्टडीज़ करने के लिए सेपरेट है उन बनाया हुआ उनका रूम, उनका हॉल, बाकी जो बुक्स लेना है उनको वो कॉमन है। और उसके लिए जो जिम्मेदार है बुक्स देने के लिए जो लाइब्रेरियन है वो आप ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। जो है तो जैसे बच्चे आती है तो हम लोग सेपरेट इधर बुलाकर जो है तो इसकी एंट्री वगैरह कराकर जो है तो उनको बुक्स दे देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह भी अवेलेबल है,
इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये कंप्यूटर जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये जो है तो जेंट्स सेक्शन है। यहाँ पे लड़कों के लिए जो एमपीएससी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो है तो यहाँ पे जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं या यूट्यूब के ऊपर जो है तो अलग अलग चैनल्स के ज़रिए से जो है तो यहाँ पे जो गाइडेंस होता है वो सारे जो है तो बच्चे यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं लेक्चर वगैरह। जिन बच्चों के पास में लैपटॉप है वो तो अपने लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन कोई जो है तो बच्चे ऐसे भी है जो गुरबा है, बहुत से गरीब है जो लैपटॉप नहीं ले सकते, उन बच्चों के लिए जो तो यहाँ पे हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो तो ये सारे जो है लैन किया हुआ है और वाईफाई जो तो यहाँ पे कनेक्ट है। अच्छा, ये जो कंप्यूटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ये भी फ्री में है या इसका कोई चार्जेस वगैरह है, और इसका टाइमिंग क्या होता है? नहीं, ये भी जो है फ्री है, इसका कोई जो है तो चार्जेस नहीं, और वही हमारा ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर ही जो है तो ये खुला रहता है। मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडीज़ करने के लिए आते हैं वो स्टूडेंट अगर आप चाहे तो यहाँ पर लैपटॉप भी कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जो है तो। और उसके अलावा जो है कुछ ई बुक्स होती है जो डाउनलोड कर वो जो तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको जो है तो देख भी सकते हैं। कुछ जो है तो ऐसे बुक्स रहती है कि जिसका जो वर्जन हमको दिया हुआ होता है, क्रैक वर्जन जो है तो कि भाई आप जो इसको कोडिंग वगैरह रहती है कि वो डायरेक्टली जो है तो कंप्यूटर पर भी ओपन होती है और मैनुअली भी ओपन होती है। तो ऐसे बुक भी जो है तो यहाँ पर डाउनलोड किए गए। और ये सारे जितने अब जो तो बुक नज़र आ रही हैं आपको, ये जो है एक ग्रंथालय गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम लोग जो है तो उसको जो है तो डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके अंदर उसकी एंट्री कर रहे हैं। ये सारा जो है तो सॉफ्टवेयर के तहत जो है तो मतलब जो निज़ाम जो है तो चल रहा है लाइब्रेरी का। तो यहाँ पर जिस तरह से ये लाइब्रेरी ओपन किया गया है, शुरू किया गया है, इसके ऊपर जो मेन फोकस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है? जी हाँ, अभी जो है तो मेन जो है तो ये है कि मेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे बच्चे क्या है असल में जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है तो आ नहीं पाते। उसकी बहुत सारी वजह ये है कि उनके पास जदीद आलात नहीं रहते, जैसे कंप्यूटर जो है तो या लैपटॉप बोलो, और ऐसे बुक्स जो महंगे हैं वो ख़रीद नहीं सकते जो है तो गरीब होने की वजह से। तो ये ऐसे तबके के जो है तो बच्चे जो है तो आए हैं जो है तो तरक्की करके। तो एक तो ये होता है कि एक जो बच्चा अमीर है जिसके माँ बाप अच्छे हैं, उनकी माली हालत अच्छी है, वो तो किताबें ख़रीद लेगा, लैपटॉप ख़रीद लेगा। लेकिन एक गरीब का बच्चा है वो भी जो है तो टैलेंटेड है, उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जो है किताबें ना होने की वजह से और जदीद आलात जैसे लैपटॉप हो गया और नेट का जो है तो और वाईफाई वगैरह ऐसे जो आलात है इन जो है तो नहीं होने की वजह से जो है तो वो अपने स्टडीज़ से महरूम रह रहा है। तो हमारे जो कम्युनिटी का जो तो यही नज़रिया है कि ऐसे गरीब बच्चे भी जो है तो आगे आए, ताकि जो है ये बहुत सारी हमारी जो मेजॉरिटी है ये गरीब कम्युनिटी से जो तो बिलोंग करती है। तो ये बच्चे आगे आने के बाद में जो है पढ़ेंगे, स्टडीज़ करेंगे और जो है अच्छे पोस्ट के ऊपर जाएंगे, तो फिर हमारे जो है तो मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल संवरेंगे और अपने बच्चों को जो तो पढ़ाई की जो तो फिक्र करेंगे। जैसे आज होता है अमूमन कि ये तो हमारे पास में कम पढ़ा तबका है, कम पढ़ा लिखा है, तो वो अपने जो मेहनत मजदूरी कर कर ज़िंदगी गुजारा है, तो छोटेपन से फिर अपने बच्चों को भी उसी लाइन में डाल देते हैं। तो लिहाजा जो है तो हमारी जो तरक्की है, जैसे सच्चर कमेटी भी जो इससे पहले हमारी बताया है कि एजुकेशन लाइन के अंदर हम लोग कितने कमज़ोर है, और दीगर कमेटियाँ सिर्फ बताते रहती, लेकिन उनके जो है तो ताल्लुक से क्या है उसको पहल जो है तो हमारी सोसाइटी ने की है कि बच्चे ऐसे होनहार बच्चे जो है तो आए और आगे जो है तो बढ़े और उनको जो है तो कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो है तो ये फ्री में जो है तो प्रोवाइड की जा रही। जिस तरह से यहाँ पर दुनियावी तालीम के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक इसी तरह यहाँ पर दीनी तालीम को लेकर भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हिस्ट्री के बुक्स भी अवेलेबल है, यहाँ पर उर्दू अदब के बुक्स है, यहाँ पर अरबी के बुक्स रखे गए हैं और बहुत सारे तफसीर वगैरह यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ ना सिर्फ दुनियावी तालीम के लिए बल्कि दीनी तालीम के लिए भी यहाँ पर तलबा आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं और इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप अकेले हो या आपके अलावा भी और वो कोई साथ में है आपके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्टाफ है, जो है तो हम लोग स्टाफ है तकरीबन जो है तो हमारे 5 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं और बुक्स ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कैमराज वगैरह जो है CCTV का इंतज़ाम किया गया है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हर एंगल से जो तो CCTV के जो तो कैमरे लगे हुए। जैसे आप लाइब्रेरी के गेट के अंदर इंटर करते हो, वहाँ से लेके जहाँ भी आप जाएंगे यहाँ पे हर एक जो है तो गली के अंदर और हर एक जो है तो कॉर्नर पर और किताबों के हर एक रो के अंदर जो तो कैमरा लगे हुए। और इसके मॉनिटरिंग हम नीचे जो है तो बैठकर पूरा जो तो करते रहते हैं। लेडीज़ सेक्शन के अंदर भी कैमरे है, जेंट्स सेक्शन के अंदर भी कैमरे, कौन क्या कर रहा है ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जो तो बारीकी से नज़र रहती है। तो आइए हम यहाँ स्टूडेंट्स से उनकी राय जानते हैं लाइब्रेरी को लेके, जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं स्टडीज़? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है आसिफ शेख। मैं यहाँ पर लास्ट मंथ से आ रहा हूँ, मैक्सिमम 1 मंथ हो गया है मुझे। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए रोज़ आ रहा हूँ। यहाँ का जो माहौल है माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है, और साइलेंट भी है। यहाँ पर लाइट्स वगैरह, फ़ैन है, वॉशरूम्स वगैरह, पानी वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी की जो बुक्स भी है वो भी है, यानी हर लेवल की बुक्स भी दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नीट से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से MPC हो गया, UPC हो गया, भी जो दूसरे भी हैं, तो सब बुक्स दिए जाते हैं हम लोगों को।
माशाल्लाह यहाँ का जो माहौल है तो बहुत अच्छा है, साइलेंट जोन है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और यहाँ का जो पूरा स्टाफ भी है तो भी सपोर्टिंग स्टाफ है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं नीट वगैरह का, आप उनसे क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर बुक्स का वो भी उठाइए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है उनको भी यही राय दूंगा कि मैं यहाँ आकर बुक्स ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं बुक्स, और उसके बाद यहाँ पर आके जो चीज़ आपको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके बाहर कॉस्ट लिया जाता है, वो यहाँ पर आपको फ्री मिल रही है। सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक आपको ये चीज़ यहाँ पर फ्री मिल रही है, जबकि कोई भी चीज़ की यहाँ पर पैसे पे नहीं करना पड़ रहे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से लेडीज़ के लिए सेपरेट इंतज़ाम किया गया है, अलहदा इंतज़ाम किया गया है। ये यहाँ पर जो लेडीज़ के लिए टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक के यहाँ पर लेडीज़ स्टडीज़ कर सकते हैं। उनके लिए बाकायदा एक अलग एंट्रेंस है, अलग से उनके लिए दरवाज़ा बनाया गया है और उनका ये अलहदा एक हॉल है स्टडीज़ करने के लिए। तो हम पहुँचे यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर जो लाइब्रेरी से अटैच है, तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे इनसे कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कौन सी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, सब में पहले तो मेरा नाम अहमद अली ख़ान है और यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ इस इंफॉर्मेशन सेंटर का। तो यहाँ पर हम मिल्लत के वास्ते जो भी हो सकता, जितना भी फ्री में काम हो सकता वो कर रहे हैं। जैसा कि आधार कार्ड में करेक्शंस है, इलेक्शन कार्ड नए बनाना है, उसमें दुरुस्ती है, और उसी तरीके से जितने भी नौकरी वगैरह के जितने भी अलर्ट्स आते हैं तो वो हम डेली का डेली अपडेट करते हैं यहाँ पर। सर जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर आप आधार कार्ड करेक्शन, पैन कार्ड वगैरह के भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इसके चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं? जी, इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे अगर आधार कार्ड का करेक्शन है नॉमिनल, तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस रहती है, जैसे अभी आधार कार्ड का अपडेट करने के लिए 50 रुपीज़ गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो वही बस 50 रुपीज़ हम उन्हीं से लेते हैं। इसके अलावा कोई चार्जेस हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। ये जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हो, ये सिर्फ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में स्टडीज़ के लिए आते हैं उन्हीं के लिए है या फिर अदर स्टूडेंट्स भी आकर फ़ायदा उठा सकते हैं? ये सभी के लिए है, किसी ऐसा एक महदूद कोई जैसा कि हमारे लाइब्रेरी के बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं उन्हीं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जितनी भी ये एरिया में आते हैं या फिर अतराफ़ कहीं से भी आते हैं, तो यहाँ पर हम जो है तो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट जो होती है वही फैसिलिटी हम सभी के लिए है यहाँ पर। ऑनलाइन में आप कौन सी यहाँ पर से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? ऑनलाइन में अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म है और जितने भी फॉर्म रहते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो भी चार्जेस उनका अगर लगता है तो वो उन्हीं के ATM कार्ड से हम जो है तो पेमेंट करके लेते हैं। और एक बात, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं और जो भी एग्ज़ाम्स की अपडेट्स आती है वो सारे आप यहाँ पर फॉर्म फिल करते हो या फिर वो बाहर से करना रहेगा? यहाँ पर भी जो है तो इसकी फॉर्म फिलअप हो जाता है, कोई इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना है। अगर बच्चे आते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, अगर कोई बाहर से आता है कि हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, तो हम उसको जो है तो भर कर दे देते हैं। मतलब किसी भी लाइन का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा तो स्टूडेंट यहाँ पर आके फॉर्म भर सकता है? जी जी, बिल्कुल भर सकता है फॉर्म आकर। उनको उनका नॉमिनल फ़ीस जो रहेगा गवर्नमेंट फ़ीस उतना पे करना है, उसके अलावा कोई चार्जेस आप नहीं लेते हो? नहीं लेते, वही जो पे करना है बस वही। यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, नमाज के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। चलिए हम जानते हैं और तफसील में कि ये जो यहाँ पर रूम बनाया गया है, यहाँ पर नमाज के लिए इंतज़ाम लेडीज़ के लिए या फिर कोई और भी नमाज़ पढ़ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया है ये लेडीज़ की नमाज के लिए किया गया कि बाज़ मरतबा स्टडीज़ करते करते जो है नमाज के औक़ात बीच में आ जाते हैं, अब वो घर दूर होने की वजह से अपने घर नहीं जा पाते, इसीलिए तो हमने जो तो यहाँ पर नज़म किया है, यहाँ पर इस रूम के अंदर जो है ये नमाज भी पढ़ लें और वज़ू के लिए भी जो है तो इंतज़ाम है उनका, जो है वज़ू भी यहीं कर ले सकती है। बॉयज़ भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं या फिर सिर्फ लेडीज़ के लिए? नहीं, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है। बॉयज़ के लिए रहमा मस्जिद है और गंज शहीदा मस्जिद करीब ही है, तो वो अपना जाकर जो है 15-20 मिनट में नमाज़ पढ़ कर आ जाते हैं। ये जो है यहाँ पर इंतज़ाम है ये सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए नमाज का अलहदा इंतज़ाम किया गया, क्योंकि बॉयज़ जो होते हैं, जो जेंट्स है, वो नज़दीकी मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ का वक्त जो पढ़ाई के दरमियान में आ जाता है नमाज का, वो यहाँ आकर नमाज अदा कर सकते हैं और वज़ू का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और बहुत ही अच्छा यहाँ
यहाँ का एक कल्चर है, बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। यहाँ पर बाकायदा पर्दे का पूरा एहतमाम किया जाता है, नमाज के लिए भी अलग इंतज़ाम किया गया है। वहीं पर जो लेडीज़ का एंट्रेंस होता है उनके लेडीज़ को स्टडी हॉल में, वो भी अलग किया गया है, अलग से बनाया गया है। मतलब किसी तरह का यहाँ पर कोई बदनज़मी हम कहेंगे या बेपर्दगी का किसी तरह से आप कोई ऐसी जगह नहीं देख सकते जहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर हर जगह पर कैमरा लगा हुआ है, हर जगह पे इंतज़ामिया कमेटी मौजूद है। जैसा आप देख सकते हो ये नमाज का रूम है, लेकिन यहाँ पर भी जो है तो CCTV लगा हुआ है, ताकि हमेशा जो है तो CCTV के अंडर में यहाँ के स्टूडेंट्स रहे और किसी तरह की कोई गलती ना करे। तो हम आपसे यही अपील करते हैं, औरंगाबाद की जितने भी पब्लिक है उनसे हम यही कहेंगे कि आप अपने घर के लेडीज़ को, अपने घर के जेंट्स को, बच्चे हो या बच्चियाँ हो, आप यहाँ पर उनको स्टडीज़ के लिए बिल्कुल भेज सकते हो। ना सिर्फ दुनियावी स्टडी बल्कि दीनी स्टडी के लिए भी आप इस लाइब्रेरी में भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है। और एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हर शख्स आकर मुताला कर सकता है, स्टडीज़ कर सकता है, बशर्ते कि बच्चों को शऊर होना चाहिए, वो दिलचस्पी रखे स्टडीज़ में। यहाँ पर जो लेडीज़ के लिए टाइमिंग है वो सुबह के 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। वहीं पर अगर हम देखा जाए तो जेंट्स के लिए सुबह के 9 से लेकर शाम के 9 बजे तक के टाइमिंग है। मतलब इस दरमियान में आप यहाँ पर आकर स्टडीज़ कर सकते हो। और जो एक बुक्स देने का जो टाइमिंग इनका है वो 4 बजे तक के, दोपहर के 4 बजे तक के लाइब्रेरी से आप बुक हासिल कर सकते हो, स्टडीज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपने पर्सनल बुक्स को लेकर स्टडीज़ करना होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर एक जिम्मेदार की हैसियत से काम करते हो, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई राब्ता करना चाहता है आपकी इस लाइब्रेरी से या किसी पर्सन से, तो आप उनके लिए क्या सजेशन करना चाहोगे? अपना नंबर देना चाह रहे हो या फिर ऑफिस का कोई नंबर वगैरह? जी, मेरा पर्सनल नंबर है जो है 8857880113। इस नंबर पर जो है ऑफिशियल टाइम में हमारे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक के। सभी से यही गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर लाइब्रेरी आए, यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ के माहौल को देखें और किस तरह से यहाँ पर जो तो स्टूडेंट्स स्टडीज़ कर रहे हैं आप देखें, और अपने घर की लेडीज़ को, अपने घर के जेंट्स को, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, आप भेज सकते हो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए।